और इस वक्त हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रंजना, मध्य प्रदेश के लिहाज से बेहद दुखद खबर और राजधानी भोपाल में किस तरह का माहौल? जी दिपेश, बिल्कुल राज्यपाल लालजी टंडन का आज निधन हुआ है 85 साल की उम्र में। आज सुबह उन्होंने लखनऊ के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली है और पिछले 1.5 महीने से जो गवर्नर हैं राज्यपाल लालजी टंडन, उनकी तबीयत खराब थी और तभी से 11 जून से मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वेंटिलेटर पर भी थे और बीच बीच में खबरें भी आ रही थी कि उनकी हालत में थोड़ा सा सुधार है, लेकिन आज सुबह ये दुखद खबर सामने आई कि जो राज्यपाल लालजी टंडन है वो नहीं रहे और जो एक बेहद सक्रिय राजनेता के तौर पर इनको पहचाना जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी भी रहते। और अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए दीपेश, तो मध्य प्रदेश में जब साल 2000 अभी हाल ही में जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, तो उसमें राजनीतिक घटनाक्रम में जिस तरह से राज्यपाल लालजी टंडन है उनकी बहुत अहम भूमिका भी रही। और राज्यपाल लालजी टंडन ने जिस तरह से फैसले लिए उससे उन्होंने ये जता भी दिया कि राज्यपाल की ताकत किस तरह से होती है और एक जो उनके फैसले थे वो भी बिल्कुल अलग ही थे। और जिस तरह से उन्होंने जब राजनीतिक उथल पुथल मध्य प्रदेश में थी, तब जो कांग्रेस पार्टी है उनको कहा भी था कि अगर आपके पास बहुमत है, आपके पास विधायकों की पर्याप्त संख्या है, तो आप सदन के फ्लोर पर इस संख्या को साबित कर दीजिए। और बाद में यही जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनाया था। यानी जिस तरह से उनके फैसले थे वो वाकई अब इन्हीं सारे फैसलों को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में उनको याद किया जाएगा और एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के वो गवाह रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि इससे पहले शायद ही मध्य प्रदेश में कभी ऐसा हुआ है। और जो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके करीबी भी थे, संघ के कार्यकर्ता भी रहे हैं, यानी अनुशासन इनकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा भी रहा है और कई अहम प्रयोगों के लिए भी इनको जाना जाता रहा। लेकिन अब एक और घटनाक्रम है जो इनसे जरूर जुड़ा हुआ रहा, यानी जब राज्यपाल लालजी टंडन का जन्मदिन था तब इन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें जो महिलाएं हैं उनको साड़ी बांटने का कार्यक्रम था, लेकिन वहां पर साड़ी बांटने के कार्यक्रम में जरूर भगदड़ मच गई थी और 21 महिलाओं की मौत भी हो गई थी। तो ये जो वाकया है ये भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश में फिलहाल जो 2019 में उनको मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था, इससे पहले वो 2018 में बिहार के राज्यपाल थे। और अब जिस तरह से ये दुखद खबर आई है तो जरूर पूरा जो मध्य प्रदेश है, तमाम जो राजनीतिक लोग हैं, चाहे बीजेपी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, वो सारे लोग बहुत ज्यादा जो दुखी भी हैं और मध्य प्रदेश में इस वक्त शोक की लहर भी है। और तमाम जो इस वक्त जो कार्यक्रम थे अभी फिलहाल वो निरस्त भी कर दिए, यानी मध्य प्रदेश के लिहाज से और उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी और एक राजनीतिक अगर हस्ती की बात करी जाए तो उस लिहाज से बेहद दुखद खबर है और राजनीतिक क्षति भी है दीपेश। बिल्कुल। कैबिनेट की बैठक आज होने वाली थी, उस बैठक में श्रद्धांजलि के बाद उसे स्थगित किया जा रखा है। सीएम कब तक रवाना होंगे लखनऊ के लिए? दिपेश, बिल्कुल 11 बजे से कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें तमाम मंत्री वहां पर पहुंचने थे और 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर इसमें मोहर लगाई जानी थी। लेकिन अब जिस तरह से खबर आई है राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है, उसके बाद कैबिनेट की बैठक निरस्त कर दी गई है। लेकिन कैबिनेट की बैठक में जो औपचारिकता है वो जरूर होगी, यानी तमाम जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट की बैठक में पहुंचेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी जो राज्यपाल लालजी टंडन है उनको, और उसके बाद बैठक स्थगित कर दी जाएगी। और श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लखनऊ के लिए रवाना होंगे और जो राज्यपाल लालजी टंडन के शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहन करने में उनके साथ खड़े होंगे, संकट की इस घड़ी में उनके साथ खड़े होंगे। और ये जो मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर कहा जाए तो वाकई बेहद दुखद खबर है। हालांकि राज्यपाल लालजी टंडन काफी दिनों से बीमार भी थे और 85 साल की उम्र के थे, लेकिन इससे पहले संघ से उनका नाता जुड़ा हुआ है। काफी प्रयोगों के लिए उनको जाना जाता रहा, चाहे वो इंदिरा गांधी की सरकार में जेपी आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया हो या फिर भाजपा और बसपा की जो गठबंधन की सरकार है उसको बनाने में उनका योगदान रहा हो। तो कई अहम प्रयोगों के लिए उनको जाना जाता रहा है। तो इस लिहाज से भी जो लोग हैं उनको याद कर रहे हैं, राजनीतिक लोग उनको याद कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से सभी उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। दीपेश जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारी सहयोगी बता रही है कि कैबिनेट की बैठक में श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे और एक लंबा राजनीतिक अनुभव उनका रहा है और अटल जी के वे बेहद करीबी रहे हैं। अटल जी के साथ उन्होंने अपने
राजनीतिक सफ़र को जिया है और यही वजह है कि अटल जी की जो परंपरागत सीट थी उसका उत्तराधिकारी भी उन्हें ही बनाया गया और फिर सबसे पहले वे लखनऊ सीट से ही चुनाव जीतकर और संसद पहुंचे थे। आठ दशक से अधिक का सामाजिक और सियासी सफर जो उनका रहा है उस पर उन्होंने एक किताब भी लिखी है। उस किताब में उन्होंने पार्षद से लेकर और राज्यपाल तक का पूरा सफर का जिक्र उसमें किया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।